राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, साधु जीवन अपनाने के बाद सांसारिक चीजों के प्रति भेद बुद्धि होते हुए भी कि ये अनित्य है, ईश्वर ही सत्य है, मन कभी कभी इन अनित्य चीजों में थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो जाता है, तो इससे निरंतर बचे रहने का उपाय महाराज जी? विवेक। जहां हमारा आकर्षण हो रहा है, हमारे अंदर विवेक होगा तो हमें बचा लेगा। तुरंत निर्णय हुआ ये नाशवान पदार्थ है, इसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते शता। हमारा लक्ष्य परमात्मा है। दो साधक के सामने रहते हैं, एक है भगवान, भगवान का मार्ग, एक है संसार और संसार का मार्ग। तो हमें पहले निश्चय करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। भगवान। तो हमारा मार्ग क्या है? भगवत मार्ग। फिर हम संसार की तरफ आकर्षित होते हुए मन को सहयोग न दें। ऐसा नहीं कि मन आकर्षित नहीं होगा, मन आकर्षित होगा। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। इनका स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, नीच गति होना। हमारा लक्ष्य हमको बचाएगा। हमें लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। जैसे बढ़िया खीर बनी हो, भूख भी लगी है, लेकिन कान में कोई विश्वसनीय आदमी के देश में जहर मिला है तो हम नहीं खाएंगे। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने इसे विषवत बताया भोगों को। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागता है। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना है सब मायाकृत है। मायाकृत माने जादू का तमाशा। जादू का तमाशा का मतलब स्वाप्निक। स्वाप्निक का मतलब जो दिखाई दे रहा है पर जिसकी सत्ता नहीं है। तो विवेक के द्वारा हम बच सकते हैं। इस वस्तु का आकर्षण हुआ, इसको हम भोगेंगे कितनी देर, फिर अंदर तुरंत ज्ञान चालू हो गया, इसको कितने क्षण भोगेंगे, फिर भोगने के बाद फिर निराशा। तो हमको शाश्वत सुख चाहिए या क्षणिक? क्षणिक सुख दुख ही नया है, दुख ही दुख है इसमें, और भगवान में सुख ही सुख है। संसार का आश्रय और भरोसा टिकेगा नहीं, भगवान का आश्रय भरोसा मिटेगा नहीं। हम भगवान के मार्ग के पथिक के, संसार की किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का ना आश्रय न भरोसा। विवेक के द्वारा हम अगर विवेक की कैंची रखते हैं तो तुरंत काट देते हैं। मन जाएगा, बुद्धि संग करने की आशा से निश्चय करेगी, चित्त चिंतन करेगा, अहम क्रिया करना चाहेगा, लेकिन साधक वही है जो क्रिया ना होने दे, मन में संकल्प भोगों का ना बनने दे। स्फुरना होना स्वाभाविक है, संकल्प बनना नहीं। संकल्प तब बनता है जब अहम उसके साथ हो जाता है। अहम साथ ना होने पाए तो संकल्प नहीं बनेगा। तो वो जब हम विवेकवान हो जाएंगे, और विवेक होता है भजन और सत्संग से। साधन को हरिभजन है, प्रधान साधना तो हरिभजन है, और कै सत्संग सहाय। सत्संग से विवेक का प्रादुर्भाव होता है, विवेक में निखार आता है। बुद्धि तो सबके, पर विवेक नहीं है। विवेक हो जाए तो बात बन जाए। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक हो जाए तो अज्ञान का नाश हो जाए, तो यह आकर्षण खत्म हो जाए। तो विवेक कहाँ मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिन सुलभ न सोए। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और विवेक के बिना मोह भ्रम का नाश नहीं होता, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों में प्रीति बिना मोह गए नहीं होती। इसलिए हम नाम जप करें और सत्संग सुनते रहें, और विवेक के द्वारा हम अपना लक्ष्य देखें। हमारा लक्ष्य नहीं, जैसे हमें बाजार जा रहे हैं, हम इत्र लेना है, तो पार्श्व में बहुत सी दुकानें हैं, तो हम लुभायमान होकर खड़े थोड़ी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पहले निर्णय है कि मुझे इत्र लेना है। तो सब क्रॉस करते चले जाते हैं, इत्र की दुकान में गए, इत्र लिया, चले आए। ऐसे हमें चलना है संसार में। हमारा लक्ष्य है भगवत मार्ग, प्रिया प्रीतम। अब वहाँ कुछ भी संसार का आकर्षण, तो हम उसमें आकर्षित थोड़ी हो जाएंगे। जिसका लक्ष्य दृढ़ रही है,
वो भी मनोरंजन में लग जाएगा। आज के सत्संग में था कि साधक भगवत प्राप्ति भविष्य में चाहता है, वर्तमान में नहीं। वर्तमान में आए हुए भोगों को भोगना चाहता है और भविष्य के लिए छोड़ देता है भगवत प्राप्ति। कभी साधक वही है जो वर्तमान में भोगों का त्यागी है और वर्तमान में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। भविष्य की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे आज चाहिए, अभी चाहिए, मुझे आज भगवदाकार वृत्ति चाहिए। नहीं, अगर हम भोगों के मनोरंजन में लग गए तो अनंत जन्म बीत गए इसी मनोरंजन में। ये कभी पूर्ण होने वाले हैं नहीं। ये भूत के लड्डू हैं, खाए तो परेशान, ना खाए तो परेशान, भोगे तो परेशान, ना भोगे तो परेशान। सारा संसार भोगी तो रहा है, जो भोगे वो परेशान है कि जो मैं चाह रहा था वो तो मिले नहीं। क्योंकि परमात्मा का अंश प्रकृति से कभी तृप्त नहीं हो सकता। बिना परमात्मा के, बिना भगवान के हमारा विश्राम स्थल नहीं है। तो अब हम चाहे प्रकृति को जितना भोग ले, विश्राम मिलने वाला है नहीं। कुछ कर डालो, कुछ नहीं मिलने वाला, बस एक भ्रम, बार बार नया भ्रम। तो हम अपने मन को समझावें कि इन भोगों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है, कोरा कोरा आकर्षण है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो खाने के बाद विष्ठा नहीं बन जाता? खा के तुरंत तो उल्टी कर दो तो देखने लायक नहीं रहे। अच्छा, सब खा पी के रुपया पैसा कमा के मन आखिरी में काम सुख में जाता है। कहाँ है? मलमूत्र के द्वारों में। क्या है? विवेक के द्वारा देखो ना, है क्या? कुछ नहीं। मांस के लोथड़े को सुंदर आरोप देकर सुख की भावना करके एक दूसरे पर आकर्षित होकर जन्म के जन्म नष्ट होते जा रहे। क्या मिला? ऐसे हम विवेकवान बने कि जहां आकर्षण हो तुरंत ऑपरेशन हो विवेक के द्वारा, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर लुभायमान हो गई बुद्धि, निश्चय कर लिया कि इसमें सुख है, तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि आकर्षित हो गई है भोग और ऐश्वर्य में, वो साधक कभी परमात्मा प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकता। समाधो न विधीयते, वो बुद्धि भगवान की प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती। निश्चय वही करती है जो भोग और ऐश्वर्य का त्याग कर देती है। क्योंकि त्यागात शांतिरंतरम, जहाँ त्याग किया तो उससे शांति मिलती है। और शांत बैठ करके फिर वो जड़ चेतन ग्रंथि के विषय में सोचता है। जो हमारा व्यर्थ का भ्रम हो गया है, शरीर में देहाभिमान हो गया है, फिर उसको छोड़ने को सोचता है। इसलिए खूब भजन करो और सत्संग करो, विवेकवान बनो, भोगों के आकर्षण से अपने को बचाओ।